बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक मुआलिज का 15 या 20 लोगों को इकट्ठा दम करना ये कैसा है। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि इकट्ठा नहीं दम करना चाहिए और इसके कुछ कायल भी नहीं है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी फतवीबाजी भी जारी करते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत काम है। और जो वो दलाइल देते हैं कि ये कि अगर 20 लोग हैं उनमें से चंद लोगों में हाज़री होती है तो उसका नुकसान दूसरे लोगों को भी होता है। तो ये कुछ दलाइल देते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी कोई हकीकत नहीं है। बाज़ औक़ात जब हाज़री होती है और चीखो पुकार की आवाज़ें होती हैं तो कुछ लोग जो ज़हनी तौर पर या दिली तौर पर कमज़ोर होते हैं वो परेशान होते हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है और दूसरों के ऊपर इसके असरात भी नहीं होते। अगर आपने सुबह शाम के अज़कार किए हैं तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर असरात नहीं होंगे। और इसी तरह दम में शामिल होते वक्त आप बावुज़ू होकर बैठें, सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ के और आखिरी 3 सूरतें 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह किसी किस्म का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर आपके पास इतना वक़्त है कि आप अकेले अकेले मरीज़ को टाइम दे सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास इतना वक़्त नहीं है तो आप इज्तिमाई दम करते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा रूहानियत होती है और एक इज्तिमाई दुआ होती है। उसमें बड़े बड़े लोग भी होते हैं, नेक लोग भी होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दुआ करते हैं तो क्या पता कि किसकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करके आमीन कबूल करके और सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा दे दे। तो इसलिए इज्तिमाई दम किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं और किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, ना एक मरीज़ के दूसरे के ऊपर असरात होते हैं। ये महज बातें हैं। अज़कार करके पढ़ाई करके आप इज्तिमाई दम में बैठ जाएँ तो इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखें कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी बड़े बड़े ऐसे मुआलिजीन जिनको मैं भी जानता हूँ, जिनमें हमारे साथी किराम भी शामिल हैं, वो इज्तिमाई दम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मुआलिजीन के जो इसको दुरुस्त नहीं समझते, वो इनफरादी तौर पर दम करते हैं। तो ये इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। असल में बात यह है कि जो इनफरादी तौर पे दम करते हैं उन्होंने अपनी फ़ीसें रखी हुई हैं, वो एक एक दम का 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं। तो जो इज्तिमाई दम करते हैं क्योंकि वो फ़ीस की कोई डिमांड नहीं करते और ना वो फ़ीस लेते हैं और वो फ़ीस बिला इलाज करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब है कि वो खिदमत खलक समझ के फ़ीस बिल्ला समझ के इलाज कर रहे हैं और उसकी वो फ़ीस चार्ज नहीं करते। अगर कोई ख़ुद से खिदमत करता तो वो अलग बात है। लेकिन जो लोग फतवा लगा देते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है और वो फ़ीस भी चार्ज करते हैं तो मेरे ख़्याल में उनको अपने रवैये में देखना चाहिए कि क्या हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। आया कि आप एक एक दम की 5-5 हज़ार रुपया फ़ीस ले के लोगों से और जो मुआलिजीन फ़ीस बिल्ला इलाज करते हैं, इज्तिमाई दम करते हैं, तो आप उनके ऊपर फतवा लगाते हैं, ये मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है। आप देखें कि अरब में भी बड़े बड़े ऐसे अर्राक़ी मुआलिजीन हैं कि जो इज्तिमाई दम करते हैं। आप सोशल मीडिया पे सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इज्तिमाई दम किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं समझता हूँ मेरे तजर्बे में जो बात आई है, अब क्योंकि मैं इज्तिमाई दम भी करता हूँ, इनफरादी तौर पे भी करता हूँ, तो मेरे तजर्बे में जो बात आई है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको मेडिकल भी मसला था वो इज्तिमाई दम में आते हैं, आके दम सुनते हैं तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाते हैं। मेरे पास एक औरत आई, कहती है कि मेरा बच्चा 3 माह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रहा, उसकी बीमारी की कोई समझ नहीं आई, चंद दिन आके वो इज्तिमाई दम में बैठे हैं तो अल्लाह के फजल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से उस बच्चे को शिफा दे दी। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।